तू रमाती बहन हाँ थाऊ कदी मिली थी बाप बहन तू अठे रुकी थन कहीं गयो बहन थन मम्मी कहीं गयो तो गया जने था नहीं। दोस्तों मेरे पास 3 छोटी छोटी मासूम सी गुड़ियाएं बैठी हैं। इनके साथ भगवान ने ऐसा किया है जिनको हम लोग सुनकर के भी हमारी रूह कांप जाएगी। हम लोग उस बात को सुनेंगे, उस घटना को सुनेंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कि भगवान ने इन छोटी छोटी मासूम गुड़ियाओं के साथ ऐसा क्यों किया है। हालांकि इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को सहारा देने के लिए इनके परिवार के लोग, इनके गांव के लोग, सब लोग उनके पास आ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों भगवान को ऐसा मंजूर था कि ऐसा इन छोटी सी गुड़ियाओं के साथ कर दीजिए। ये कम्मू है। तेरा नाम क्या बेटा? कमला। कमला। तेरा क्या नाम बेटा? दीपू। दीपू। और तेरा क्या नाम बेटा? नाम बता। मापी। मापी। तीनों बच्चियों के पिताजी बेलाराम, उनके मन में एक सपना था कि मेरे 4 बेटियां हैं और इन चारों बेटियों को मैं पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा और उसके लिए पशुपालन करते थे। बहुत ही गरीब परिवार के। अपनी पत्नी, अपनी 3 बच्चियों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी जो बच्ची हैं वो यहीं पर थी, अपने घर थी। वेलाराम अपने ट्रक में अपने भेड़ बकरियों को भर करके गुजरात गए और वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ कि वेलाराम, उनकी पत्नी और एक उनकी मासूम बच्ची की आग लगने से, उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। सबसे दुख भरी बात यह है कि वेलाराम की पत्नी गर्भवती थी और जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट से एक बच्चे का शव निकला, एक लड़के का शव निकला। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति झकझोर सा गया कि अब इन छोटी छोटी 3 मासूम बच्चियों का क्या होगा। माता पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए इनके सर से उठ गया। इनको ये मालूम भी नहीं है कि क्या माता पिता होते हैं, कैसे हम लोग जिएंगे। अब इन बातों से ये लोग अनभिज्ञ हैं। हालांकि सब लोग, परिवार के लोग, इस गांव के लोग सब इनके घर आ रहे हैं, इनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, इन बच्चियों को अपने गोदी में लेकर खिला रहे हैं जैसे ये भाई साहब खिला रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का, इन छोटी छोटी मासूम गुड़ियाओं का भविष्य क्या होगा? अगर दुनिया में हम लोग कुछ कर सकते हैं तो ऐसी गुड़ियाओं का, इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का सहयोग करें। मैं आज करीब 200 किलोमीटर का सफर करके जब मैंने ये घटना सुनी तो उसके बाद कई लोगों ने मुझे फोन किया कि आपको वहां जाना है इन बच्चियों की मदद करने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ। ये बच्चियां जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के मेडा उपरला गांव की है। वेलाराम की 3 मासूम बच्चियां। और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सभी दर्शक इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि पूरे देश भर में जाएं और पूरे देश भर के लोग इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के लिए मदद करें, सहयोग करें और आगे आए। इन बच्चियों के जो चाचा हैं, जो पशु चराने के लिए गए हुए अभी, क्योंकि इनके परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि एक दिन अगर पशु चराने नहीं जाए तो फिर पशुओं का क्या होगा। उस हादसे में वेलाराम के करीब 150 से 200 भेड़ बकरियां थी, वो भी जल गई। मतलब घर परिवार में अब बच्चियों को पालने के लिए, पोसने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये तो इनके परिवार के लोग हैं, इनके साथ दे रहे हैं। अब इन बच्चियों का हम सब लोगों को सहयोग करना है और आगे आना है। इन छोटी छोटी बच्चियों की चेहरों पर वापस मुस्कान लानी है। जब इनको समझ में आ जाएगी कि हमारे साथ भगवान ने क्या किया, तब इन पर क्या बीतेगी। लेकिन भगवान ने जो कमी की है वो कोई भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चियों के सहयोग के लिए हम सब लोग आगे आ सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। ये बच्ची उस दिन घर थी जब ये हादसा हुआ था। मैं पूरा हादसा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इन बच्चियों के लिए मदद करने के लिए फोन पे नंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जितनी हो सके उन बच्चियों की मदद कीजिए। और जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएं, पढ़ें, इनके खाने के लिए, इनके रहने के लिए, इनके पढ़ने के लिए, जो इनके पापा का सपना था वो पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके लिए आगे आए। ये इनके भाई साहब है वेलाराम के। क्या नाम है सर आपका और क्या उस दिन हादसा हुआ? मेरा नाम नवाराम है। हम 5 भाई थे, सबसे बड़ा मैं हूँ। 8 तारीख को सामने मैंने यहाँ से गाड़ी मेरे हाथों से भरवाई थी वेलाराम की। और जैसे ही सुबह खबर सुनी व्हाट्सएप पे वगैरह, तो मैंने चलता हुआ ट्रक देखा तो मैंने सोचा अपनी गाड़ियाँ 2 गई है, तो अपने साथ, मेरे भाई के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की तो वहाँ से मेरे पास में काफ़ी फ़ोन आने लगे। मैंने कहा तो कि आप इमीडिएटली वहाँ से गाड़ी लेके आपके पापा, मदर, सब भाई बहन वगैरह सब पहुँच जाओ। सब टोटली सारा उसका परिवार पूरा खाक हो गया जल के।
मैं वहाँ 6 बजे करीब मेरी गाड़ी यहाँ से लेके किराए से निकले, हम 6 बजे मैं पहुँचा। मेरे आंखों के सामने मैंने देखते ही मेरे रूह कांप गए और लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया। अब इन बच्चियों का जो है, हमारा जो धंधा है तो वो मवेशियों का है। मेरे पिताजी हैं तो 80 साल से 85 की उम्र है, मेरी माता है तो वो भी बूढ़ी हो गई। अब इन बच्चियों का मैं ये सपना पूरा करने के लिए सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ आगे आए, मदद करे। क्या तीन तीन एक उनकी बेलाराम की बच्ची और दो पति पत्नी, दोनों तीनों की डेथ हो गई। हाँ, बेलाराम की पत्नी, एक छोटी बच्ची थी 2 ढाई साल की, और प्रेग्नेंट थी उसमें। उस टाइम मुझे वहाँ से पुलिस वालों ने बोला कि आप वहाँ पोस्टमार्टम करें, आप वहाँ आइए। लेकिन मैंने कहा मैं इस स्थिति में, सब पूरे जल गए थे, मेरी वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं देख भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं रह पाता था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो भी हादसा हुआ, लेकिन होने को कौन टालता है, लेकिन आपकी जो भाभी थी उसका 7 माह का बच्चा था, उसमें पीएम रूपेट में भी लिखा गया कि उसमें उसका बेटा था, 4 बेटियों का भाई था उसमें। कितना दुख हुआ है सब सुन करके, और बच्चियों का क्या। तो दुख तो सब पार्ट टूट गया। इस बच्चियों को पढ़ाई करवानी है, बड़ी होगी, उनके माता पिता का याद आएगा। हम तो फोन पे नंबर है आपके पास, मुझे बताएंगे मेरे कोई। भाई का नंबर है, छोटा भाई है, उसका फ़ोन पे नंबर है। क्या नंबर है आपको याद है? मुझे अभी बता दूंगा मैं आपको। किसी के पास है नंबर, वो मुझे बुलाओ, बताओ। मोबाइल बटे माए पड़ी है, मैं लेना। तो ये गांव कौन सा है क्या? ये गांव मेड़ा उपरला है, तहसील आहोर है, ग्राम पंचायत भी मेड़ा उपरला है, और जिला भी जालोर है। लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं क्या? लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या लोगों से, सब लोगों से, आपके समाज के लोगों से, समाज सेवी हमारे संस्थाओं से, सरकार से, नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? ये वो कह रहे हैं कि हम सरकार से कोई न कोई मदद करवाएंगे। आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील कर रहे हैं कि इस बच्चों के भविष्य के लिए कुछ आगे आके कुछ करें। हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं, हमारे पास में इतने कोई है नहीं। मवेशी वो पूरी चली गई। दूसरी, अब पिताजी हैं तो 80 साल के, तो वो कहीं धंधा करने जाएंगे नहीं। माता जी है तो बैठ गई, रो रो के बुरा हाल हो गया। अब हमें ये है, सभी से आशा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सभी समाज बंधुओं से और जितने भी भामाशाह है, जितनी भी एजेंसी। बिल्कुल, हम आप लोगों को आश्वस्त दिलाते हैं कि देखिए छोटी सी गुड़िया जो हैं, आप इनके चेहरे देखिए, इनके मासूम बच्चों के। और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं, इन बच्चियों के लिए जो आप लोग मदद करेंगे, वो हम सब मिल करके, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो बच्चियों के लिए मदद आएगी, इन 3 बच्चियों के नाम से अलग-अलग हम लोग एफडीज़ करवाएँगे, और बच्चियों का भविष्य कैसे सुधरे, इन बच्चियों को कैसे पढ़ाई हो, इनका कैसे हो, सब कुछ करवाएँगे। बेटा, स्कूल जाओ तू बेटा? कितनी में पढ़े? पहली पहले में? हुँ? तार छोटकी बहन रो क्या नाम હતો? अन्या અનિયા. તું રમાતી બેન? હા? થાઉં કદી મળી હતી બેન? हम्म તું અઠે રૂકી તને કઈ કહ્યું બેન, તને મમ્મી કઈ કહ્યું તું ગયા છે ને? थानी થાય નહીં. मैं फ़ोन पे नंबर आगे है, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग फ़ोन पे नंबर लिख दीजिए। मांगीलाल, मांगीलाल कौन है बेटा? कल आगे था, मांगीलाल कौन है? बा काकू, काकू काकू है। तू जाने मांगीलाल? हाँ? तार लाड रखे मांगीलाल काकू? हम्म लाड रखे? ये इसके चाचा के नंबर है मांगीलाल के। मैं आपको नंबर बताना चाहूँगा, फ़ोन पे नंबर है 7568936628, 7568936628, 7568936628। ये इनके फ़ोन पे नंबर है, और मांगीलाल नाम आएगा, जो इन बच्चियों के चाचा हैं। और ये हम सब लोग जो गांव के तमाम यहाँ लोग बैठे, मेरे सहयोगी आपको तमाम लोगों को दिखाएंगे। इन सब लोगों ने यही कहा है कि जो बच्चियों के लिए मदद आएगी, हम सब लोग मिल करके उन पैसों को उठा करके, जितनी मदद आएगी, इन बच्चियों के नाम से अलग अकाउंट खुलवाएंगे। क्योंकि बच्चियां, आप देख सकते हैं कि इनके कोई अकाउंट नहीं है, कोई खाते नहीं है। तो इन बच्चियों के लिए, इनके चाचा में आप लोग जितनी मदद हो सके करिएगा, और हम सब लोग मिलकर के इन बच्चियों का कैसे भविष्य सुधारें, हम सब लोग कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, और आप भी उसमें साथ दीजिएगा। मदद करने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि पूरे देश भर में जाए, हर कोई व्यक्ति मदद करना चाहे वो करें। क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि जो इन बच्चियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए जब भी हम लोगों ने आपसे गुहार की है, आप लोग दिल खोल करके उन बच्चियों के लिए, मदद के लिए हमेशा आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन बच्चियों के लिए जरूर आगे आएंगे। एक बार पुनः मैं आपको फ़ोन पे नंबर बताना चाहूँगा, 7568936628। ये
फ़ोन पे नंबर है और आप लोग मदद ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।